गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज आप क्लास 6 का हिंदी ग्रामर चैप्टर में एक्सरसाइज 3 जो हमने डील किया था, आप सबसे पहले थोड़ा सा पीछे जाएंगे और यदि आप फिलअप अभी तक नहीं किए हैं तो उसको विधिवत कर लेंगे। इसमें हम 7 नंबर बताए थे, 2 नंबर बताए थे और 1 नंबर का टिक आउट क्लियर किए थे। बाकी जो बचा हुआ है उसको भी आप पढ़कर आसानी से कर सकते हैं। जैसे इसमें हम आपको ये भी बताए थे, फिर भी आप देख लीजिए पेज नंबर 17 का 8 नंबर वर्णों को अलग अलग करके लिखने के लिए बोलता है। 8 नंबर वर्णों को अलग अलग करके लिखेंगे। तो जैसे न्याय है 8 नंबर का क, तो न्याय का लिखेंगे इस तरीके से, नौ हलंत जोर यो हलंत जोर आ जोर यो हलंत जोर अ। ठीक है। 6 नंबर में अज्ञान, अ खुद एक मात्रा है, फिर ज्ञ को तोड़ेंगे जोर नौ हलंत जोर अ। उसी तरीके से गौ को जोड़ेंगे प हलंत जोर रो हलंत जोर ओ, फिर सौ हलंत जोर ओ जोर नौ हलंत जोर नौ हलंत जोर ओ। ये हो गया प्रसन्न। उसी तरीके से गीता का करेंगे, ये तो बहुत सिंपल है, गौ हलंत जोर दीर्घई जोर तो हलंत जोर आ। अब हम अंगो नंबर में पुत्र है, प हलंत जोर हर्षऊ जोर तो हलंत जोर रो हलंत जोर ओ कर देंगे। अब 4 नंबर में भाषा है, तो भ हलंत जोर आ जोर मूर्धन्त सौ हलंत जोर आ। ये आपका पेज नंबर 17 है। यदि आप नहीं लिखे हैं तो लिख लीजिए अच्छे से। ठीक है। अब आगे देखिए, एक्सरसाइज 3 का हमने डील किया था। अब आप इसका टिक आउट सबसे पहले क्लियर करेंगे। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? इसका पहला ऑप्शन होगा अक्षी, आप टिक लगा लेंगे। इनमें कौन सा शब्द तद्भव है? तो सही कर देंगे किताब। ठीक है, किताब भी कर सकते हैं। इनमें से कौन सा शब्द विदेशी नहीं है? ये होगा चिकित्सक। इनमें से कौन सा शब्द युग्म विपरीतार्थक नहीं है, मतलब उल्टा नहीं है? तो ज्ञानी विज्ञानी। उसके बाद इनमें अविकारी शब्दों का भेद कौन सा है? तो इसका पहला ऑप्शन होगा क्रिया विशेषण। उसके बाद है कि निम्नलिखित शब्दों को सही शीर्षक तक रेखा खींचकर मिलाइए। ये आप कर सकते हैं। अब है, क्योंकि इसमें देखिए तत्सम और तद्भव दोनों दिया हुआ है, उसके अनुसार आप लिखेंगे। फिर निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करके वाक्यों को पूरा कीजिए। जैसे 3 नंबर का क है, तो इसमें लिखेंगे डैश तेज दौड़ता है, तत्सम शब्द में तो लिखेंगे घोटक। रावण को डैश भी कहते हैं, योग रूट क्या हो जाएगा? दशानन। हम डैश के समय सोते हैं, तो तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? रात्रि। वह बीमार था इसलिए उसने डैश को बुलाया, डॉक्टर। भारतीय डैश ने कारगिल युद्ध में विजय प्राप्त की, रूढ़ शब्द क्या होगा? सेना। डैश ने कुछ अच्छी की पुस्तकें पढ़ने के लिए लेकर आओ, तो यौगिक शब्द क्या लिखेंगे? पुस्तकालय। चिड़िया ने पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर डैश बनाया, क्या लिखेंगे? घोंसला। अब भरते जाएंगे। फिर यहाँ 4 नंबर में है शब्द परिवार बनाइए। एक ऑप्शन भी दिया हुआ है, आप आसानी से कर सकते हैं। फिर आ जाइए 7 नंबर में, निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़कर उनमें से तत्सम तद्भव विदेशी और देशज शब्द छांट करके दी गई तालिका। तो यहाँ एक सेंटेंस दिया हुआ है, जैसे एक ग्राम में कई घर थे, तो ग्राम के नीचे अंडरलाइन कर देंगे। उन लोगों के घरों में अनेक गौएं पाली जाती थी, तो गौएं में हम अंडरलाइन कर देंगे। जिनमें बहुत सारा दूध मिलता था, दूध के नीचे अंडरलाइन कर देंगे। उस दूध से दधी बनाया जाता था, दधी के नीचे अंडरलाइन कर देंगे। वहां पर एक कुआं भी था, कुआं के नीचे अंडरलाइन करेंगे। इसी तरीके से अंडरलाइन करते हुए यहाँ जो 4 ऑप्शन है, तत्सम तद्भव विदेशी और देशज, उस शब्द को छांट करके यहाँ लिख देना है। जो तत्सम में आएगा तत्सम में,
जो तर्भव में आएगा तर्भव में, जो विदेशी में आएगा विदेशी में, और जो देशज में आएगा देशज में कर देंगे। समझ में आ गया? अब आ जाइए एक्सरसाइज 4 संधि। ये चैप्टर अब सबसे पहले पढ़ेंगे आप। संधि का अर्थ है योग या मेल। योग मतलब जोड़, मेल मतलब संयोग। पास पास स्थित दो ध्वनियों के योग से जो परिवर्तन होता है, या आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहेंगे? संधि। आपको दो अलग अलग परिभाषा दे रहे हैं। जैसे कवि जोड़ इंद्र बराबर क्या होगा? कविंद्र। उसी तरीके से अब देखिए कवि जोड़ इंद्र में क्या क्या है? हर्षई जोड़ हर्षई बराबर क्या होगा? दीर्घई। इसलिए दो शब्दों को जब हम जोड़ेंगे तो वो हमेशा दीर्घई में आएगा। संधि के निम्नलिखित 3 भेद हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि क्या है? दो स्वरों का परस्पर मेल होने से उनमें जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे विद्या जोड़ आलय। अब देखिए इसका अर्थ भी हो जाता है, विद्या मतलब विद्या ज्ञान, आलय मतलब घर, ज्ञान का घर। इस तरीके से स्वर संधि के 5 भेद होगा: दीर्घ, गुण, वृद्धि, यन और अयादि। दीर्घ संधि क्या है? ह्रस्व या दीर्घ कौन सा आएगा? अ, ई और हर्षऊ। स्वर के बाद जब ह्रस्व या दीर्घ समान स्वर आए तो दोनों मिलकर दीर्घ स्वर बन जाता है। जैसे अ जोड़ अ बराबर आ। उस तरीके से जब करेंगे तो राम जोड़ अवतार बराबर क्या होगा? रामावतार। उसी तरीके से अ जोड़ हर्षऊ बराबर क्या होगा? हर्षऊ जोड़ हर्षऊ बराबर दुर्गाऊ। इस तरीके से यदि हम कोई सेंटेंस लेंगे तो सु जोड़ उक्ति बराबर सुक्ति। वहां देखिए सुक्ति में आपका दुर्गाऊ हो जाता है। गुण संधि ओ आ के बाद हर्षई दीर्घई आने पर ए, हर्षऊ दीर्घऊ आने पर ओ और री आने पर अर हो जाता है। यही पॉइंट आपको दिमाग में रखना है। वो और उसके सामने कोई भी शब्द आएगा आप आसानी से उसको लिख सकते हैं। जैसे देखिए नर जोर ईस बराबर नरेश, ओ जोर दीर्घई बराबर ए हो गया ना। उसी तरीके से आप अच्छे से इसको पढ़ेंगे। फिर आगे है वृद्धि संधि। ओ आ के बाद ए के मेल से अय और ओ औ के मेल से औ हो जाता है। इस संधि को हम वृद्धि संधि कहेंगे। जैसे देखिए लोक जोर एशना लोकेशना, अय आ गया। उसी तरीके से अति। अब देखिए यन संधि हर्षई दीर्घई हर्षऊ दीर्घऊ, री के बाद भिन्न स्वर मतलब अलग स्वर के मेल से इनके स्थान पर यो हलंत वो हलंत और रो हलंत हो जाता है। जैसे हर्षई दीर्घई प्लस ओ आ बराबर यो या हर्षऊ दीर्घऊ प्लस ओ आ बराबर वो हलंत वो या वा होगा। जैसे अति जोड़ अधिक बराबर क्या होगा? अत्यधिक। तो जब शब्द बनता है तो हलंत में आ जाएगा, वो आधा तो में कन्वर्ट हो जाएगा। उसी तरह से अयादि है ए ओ औ के बाद भिन्न स्वर आने पर आय आय अब और आव हो जाता है। जैसे ए जोड़ अ बराबर अय, तो इसमें आप कोई शब्द लेंगे तो चे जोड़ अन बराबर चयन। ठीक है। उसी तरह से ओ जोड़ अ बराबर अब होगा तो पो जोड़ अन बराबर क्या होगा? पवन। तो अब व्यंजन संधि में आएंगे। व्यंजन और स्वर तथा व्यंजन और व्यंजन का मेल होने पर जो परिवर्तन होगा वो व्यंजन संधि कहलाएगा। जैसे दिग जोड़ अंबर बराबर दिगंबर। विसर्ग संधि है विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में होने वाले परिवर्तन को विसर्ग संधि कहेंगे। जैसे मनः जोड़ अनुकूल बराबर मनोनुकूल। यहाँ विसर्ग जो है वो ओकार में परिवर्तन हो जाएगा। समझ में आ गया? उसी तरीके से निसंतान है निह जोड़ संतान क्या होगा? विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में होने वाला परिवर्तन ये विसर्ग संधि हो जाएगा। जैसे मनः जोड़ अनुकूल बराबर क्या होगा? मनोनुकूल। यहाँ विसर्ग जो है वह ओकार में कन्वर्ट होगा, इसीलिए मनोनुकूल हो गया। उसी तरीके से अब देखिए निसंतान है। निसंतान में शब्द जो है इसमें आधा सौ भी है और पूरा सौ भी है। तो आधा सौ जो है वो विसर्ग में कन्वर्ट हो जाएगा। निह जोड़ संतान अर्थात जिसका कोई संतान ना हो। ठीक है। उसी तरीके से तो इसमें जो अध्याय संक्षेप में जो आपका ये अध्याय संक्षेप जो दिया हुआ है
दो ध्वनियों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन, इसको पढ़ते हुए ये पॉइंट भी आप बढ़िया से याद कर लेंगे। तो फिलहाल आप SW में लिखेंगे, SW में एक्सरसाइज 3 and 4 लर्न नाइसली, अच्छी तरह याद करेंगे और फिर पेंसिल से भर लेंगे। इसके बावजूद भी यदि कोई समस्या होगा तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, फिर उसका हम निदान करेंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो में ये चैप्टर जो हम पढ़ाए हैं इसका सारा फिलअप हम करवाएंगे। आप निश्चिंत रहें। थैंक यू।